नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मिर्जापुर से सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। यहां उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ता का हाल जाना। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने घर में घुसकर अपना दल एस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की थी। जब कार्यकर्ता ने विरोध किया तो दबंगों ने बेटी को उठाकर ले जाने का प्रयास किया। पिता ने विरोध किया तो दबंगों ने माता पिता के साथ एक बच्ची को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में कोई कार्रवाई न होने की जानकारी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अस्पताल में भर्ती कार्यकर्ता का हाल जानने पहुंची। इस दौरान पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों और यूपी सरकार पर अनुप्रिया पटेल भड़क गई। अनुप्रिया पटेल ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि अभी तक मामले में क्या किया गया। 24 घंटे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? क्या किसी की लड़की को उठाकर ले जाएंगे? इतनी गुंडागर्दी होगी? 24 घंटे हो गए हैं, एफआईआर नहीं हुई। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? उन्होंने उन सारे वादों पर सवाल उठा दिए जो बीजेपी की सरकार व योगी सरकार में दावा किया जाता है। झारखंड में अमित शाह के घुसपैठियों वाले भाषण को 2023 के भाषण से मिलाकर हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। अभी अमित शाह कहते हैं कि ये जो घुसपैठी आते हैं हमारे झारखंड के युवाओं का रोजगार छीनते हैं। हालांकि 2023 में अमित शाह मध्य प्रदेश में कह रहे होते हैं कि मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ को मुक्त कराने का काम किया है। इन दोनों भाषणों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1 साल पहले देश में घुसपैठ नहीं था, झारखंड चुनाव आते ही घुसपैठ हो गया है। ये देश की जनता को आखिर कितना मूर्ख समझते हैं कि हमें उनकी चाल समझ नहीं आएगी। महाराष्ट्र में चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार को बड़ा बवाल मच गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी यानी BVA पार्टी के समर्थकों ने होटल में धावा बोल दिया और तावड़े के चेहरे पर नकदी फेंकी। पुलिस मौके पर पहुंची और तावड़े को वहां से ले गई। इससे पहले तावड़े को मुंबई के एक होटल में BVA के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उनका आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर वहां बांटने के लिए आए थे। हालांकि तावड़े ने इन आरोपों को झूठा बताया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में तावड़े को घेरे BVA समर्थकों ने तरह तरह के आरोप लगाए, नोट लहराए और जबरदस्त हंगामा किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने महाराष्ट्र में पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी, उनके घटक दलों और महाझूठी सरकार को देखा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा। वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की योजना खत्म हो गई। ठाकुर ने वो किया जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था। चुनाव आयोग के अधिकारी हमारे बैग चेक करते हैं, लेकिन बीजेपी के इन लोगों की कोई जांच नहीं होती। सोशल मीडिया पर आम लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या ये सब दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव आयोग इनके ऊपर क्या कदम उठाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले पैसे बांटने के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। वायरल हुए वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो भेजा है? विनोद तावड़े के वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जब चुनाव से पहले प्लानिंग लीक हो जाए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांट रहे थे। यह खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता शामिल हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में अब चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कराई है। तावड़े के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। विनोद तावड़े ने पैसे बांटने के आरोपों पर सफाई दी है। उनका कहना है ये उनके खिलाफ साजिश है और चुनाव आयोग को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तावड़े ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलने गया था,
मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की साजिश है। पुलिस और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से पैसों की बौछार सी हो रही है। अब नासिक में एक होटल से करीब 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। जानकारी सामने आई है कि इस कमरे से शिवसेना के पदाधिकारियों को पैसे बांटे जा रहे थे। नासिक शहर के शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस होटल में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के पक्ष में 2 कमरे बुक किए गए थे। छापेमारी के दौरान एक काले रंग की कार में पैसों से भरे बैग मिले। 5 करोड़ में से 2 करोड़ जब्त कर लिए गए हैं और बाकी पैसों की तलाश जारी है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पैसा बांटते हुए पकड़े गए, वहीं दूसरी ओर नासिक में शिंदे गुट के उम्मीदवार जयंत साठे के कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये दिखाता है कि चुनाव के समय महाराष्ट्र में पैसों का खुला खेल चल रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ब्राजील में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई है। जारी की गई प्रेस रिलीज में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने, दोनों देशों से गुजरने वाली नदियों से जुड़े डेटा को साझा करने, भारत और चीन के बीच सीधे उड़ाने और मीडिया के आदान प्रदान को लेकर हुई चर्चा की बात शामिल है। जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों मंत्रियों ने माना कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों की वापसी ने दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है। नागपुर पुलिस ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख पर हमला किया गया, जिसके बाद वो घायल हो गए। वो सोमवार देर रात नागपुर जिले के कटोल के पास जलाल खेड़ा रोड पर बेल फाटा के पास हमले में घायल हुए। पुलिस के अनुसार घटना रात करीब 8 बजे हुई, जब वो एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए वापस लौट रहे थे। अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर पथराव किया, उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। काटोल से उनके बेटे सलिल चुनाव लड़ रहे हैं। हमले के बाद जारी एक वीडियो में देशमुख घायल नजर आ रहे हैं और उनके माथे से खून बह रहा है। उन्हें यह कहते हुए सुना गया है कि हमलावर भारतीय जनता पार्टी से थे। भाजपा ने इसका खंडन किया है। अनिल देशमुख पर हमले के बाद विपक्ष ने इसकी निंदा की है। घटना की कड़ी निंदा करते हुए और कार्रवाई की मांग करते हुए एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की हिंसा कभी भी महाराष्ट्र की प्रकृति में नहीं थी। ये राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करता है, लेकिन भाजपा शासन ने राज्य में खासकर नागपुर में कानून व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। हम घटना की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें पहली बार उसके इलाके में दागी हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन ने मंगलवार सुबह रूस के ब्रियांस्क इलाके में ये लंबी दूरी वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलें दागी। 5 मिसाइलों को मार गिराया गया और 1 क्षतिग्रस्त हुई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षतिग्रस्त मिसाइल के कुछ हिस्सों के गिरने के कारण इस क्षेत्र के सैन्य ठिकानों में आग लग गई है। बता दें, अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल किए जाने की खबरें यूक्रेन की मीडिया में भी हैं, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। मालूम हो कि बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दी, तो अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपना दांव खेला है। पुतिन ने एक ऐसा नियम पास कर दिया है जिससे अगर रूस की सरजमी पर अमेरिकी मिसाइल गिरी तो दुनिया भर में तबाही आना तय है। राष्ट्रपति पुतिन ने नए न्यूक्लियर सिद्धांत पर हस्ताक्षर कर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए न्यूक्लियर सिद्धांत के अनुसार अगर किसी न्यूक्लियर ताकत वाले देश की मदद से रूस की जमीन पर कन्वेंशनल मिसाइल हमला होता है तो वो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए आजाद होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और बढ़ रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। रूस की सरकार के प्रवक्ता दिमित्रो पेस्कोव ने इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी तक तारीखों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह जरूर बता दिया गया है कि जल्द ही इसका ऐलान होगा। बता दें, इस साल प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रूस के दौरे पर गए हैं। हालांकि बीते साल भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति नई दिल्ली नहीं आए थे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मोदी सरकार की निष्क्रियता के मद्देनजर मणिपुर में बिगड़ती स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। अपने पत्र में उन्होंने कैसे मणिपुर में स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और साथ ही 300 से अधिक लोगों की जान जाने, लोगों के विस्थापित होने और राज्य और केंद्र सरकारों की चुप्पी और निष्क्रियता पर भी प्रकाश डाला। साथ ही कैसे ये चीजें अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों का अपने जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए सरकार पर से भरोसा उठ गया है। संबंधित सरकारों की ओर से कोई सहायता नहीं मिलने के कारण वो 540 दिनों से अधिक समय से खुद को पूरी तरह से अलग थलग और असहाय महसूस कर रहे हैं। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए भारत के पीएम और राज्य के मुख्यमंत्री पर अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू से स्थिति में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर मतदान कल होना है, मगर इससे पहले पिछले चुनावों में मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिला वोटर का नाम लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा और बड़ी मांग की है। सपा ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुर्का नकाब पहनकर वोट किए जाने पर पुलिस द्वारा चेकिंग किए जाने पर आपत्ति उठाई। बता दें, मुस्लिम महिलाओं के नकाब को जिस तरह से हटवाया जाता है उसके कारण काफी महिलाएं वोट डालने भी नहीं आती और बहुतों को रोक दिया जाता है, इससे वोट कम पड़ते हैं। अब सपा ने वोटिंग से पहले ही ये मुद्दा चुनाव आयोग के सामने उठाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने को लेकर वो डरी हुई हैं। इस डर की वजह से वो मतदान नहीं कर पाती हैं। सपा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि पुलिस के पास मतदाता पहचान पत्र की जांच का अधिकार नहीं हो। पुलिस पहचान के लिए बुर्का नकाब हटा लेती है, जिससे मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पुलिस के पास मतदाता पहचान पत्र जांच करने के अधिकार न हो। लॉरेंस बिश्नोई के भाई और कई आपराधिक मामलों के अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लेने की खबरों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रतिक्रिया दी। उनसे उसकी हिरासत को लेकर सवाल पूछा गया तो मैथ्यू मिलर ने इस सवाल पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो इस पर विदेश विभाग नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा विभाग और FBI का टिप्पणी करना उचित होगा। खबरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने सहित कई मामलों में अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन विभाग ने पिछले हफ्ते हिरासत में लिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अरबपति मार्क जुकरबर्ग की कंपनी पर भारत में यह जुर्माना 2021 में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी बदलने के बाद अनुचित व्यावसायिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा CCI ने मेटा और व्हाट्सएप को निश्चित समय में कुछ निश्चित व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। हालांकि अभी तक नहीं पता चल रहा है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर से भी मुलाकात की। तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई। चुनाव के दौरान किए गए वादे को अब जीत के बाद ट्रंप ने दोहराया है और पुष्टि भी की है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि वो बिना दस्तावेजों के रह रहे लोगों को बड़े पैमाने पर निकालने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करेंगे। सुबह सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने एक पोस्ट के जवाब में कहा, ये सच है। पोस्ट में 8 नवंबर को लिखा गया था कि रिपोर्टों से पता चलता है कि आने वाला ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए तैयार है और अपने सामूहिक निर्वासन अभियान में सेना का उपयोग करेगा। इसके बाद ट्रंप ने उत्तर दिया, सच है। अपनी शानदार जीत के बाद ट्रंप ने कहा वो अपने राष्ट्रपति पद के पहले दिन से ही बड़े पैमाने पर निर्वासन को अंजाम देने के अपने अभियान के वादे को पूरा करने का इरादा रखते हैं। हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सजा सुनाई है। लोकतंत्र समर्थक ये कार्यकर्ता विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हैं। अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता बेनी ताई को 10 साल की और जोशुआ वोंग को 4 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। अदालत ने 47 कार्यकर्ताओं, विपक्षी सांसदों और आम लोगों में से अधिकतर को तोड़ फोड़ करने की साजिश रचने का दोषी पाया। अमेरिका ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया
वहीं चीन और हांगकांग ने कहा यह कानून और स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत ने जापान को 2-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। अब टीम इंडिया का फाइनल में सामना चीन से होगा, जिसने पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराया था। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में खेला जा रहा है और भारत बनाम चीन फाइनल मैच 20 नवंबर को खेला जाएगा। बता दें, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में भारतीय टीम कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची है और टीम इंडिया अब तक 3 बार ये खिताब अपने नाम कर चुकी है। 2023 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर यह खिताब जीता था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।